तो कैसे हैं आप सब, मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। तो गाइज हमारे ज़माने में हम लोग ये सोचा करते थे कि पहले अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके खूब सारा पैसा कमाएंगे और उसके बाद अपना घर बनाएंगे और फिर जाके कहीं शादी करके सेटल होंगे। लेकिन भाई आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं कि इनका पहला गोल ही शादी है। तो गाइज मुझे बचपन से शादी करने का बहुत शौक था और आज फाइनली मैंने आप लोगों के कहने पे सुभान से शादी कर ली। और अब आप लोग हमें कमेंट में दुआएं दीजिए। लेकिन हम लोग आपको कमेंट में दुआएं नहीं लेकिन गालियां तो जरूर दे सकते हैं। अरे वेट, क्या शादी करने का बचपन का सपना था? अरे अभी भी तुम बाहर निकलो, इधर उधर जाके नजर मारो, अभी भी तुम बचपन में जी रहे हो। और ये निपनी भी इतने एडवांस हो चुके हैं, इन्होंने 8-9 साल की उम्र में शादी कर ली। अब नॉर्मल इंसान शादी करने के बाद प्लान बनाते हैं कि हनीमून पे गोवा चलेंगे, कश्मीर चलेंगे, सकरदू चलेंगे, लेकिन ये लोग प्लान बनाते होंगे कि स्कूल की छुट्टियों के बाद नानी घर चलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन लोगों को कोई समझाओ। जो बच्चे अपने बचपन में पढ़ाई लिखाई को मजाक समझकर प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, तो बड़े होकर उनका हाल भी सूर्यवंश के हीरा ठाकुर की तरह हो जाता है। बोले तो जिंदगी एकदम झंड। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। ये सिर्फ मूवी के अंदर ही पॉसिबल है कि एक गाने से हीरा ठाकुर जो था वो गरीब से अमीर बन गया। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे? मैं भी फेमस होना चाहती हूँ। और कितना फेमस होना है तुम्हें? सब लोग जान चुके हैं तुम्हें मेरे नाम से। राम राम भाभी। अबे लैंडी राम राम उसने भाभी को बोला है, तूने हाथ क्यों उठाया है? तू भाभी है क्या? और दूसरी बात ये कि तुम लोग इन लोगों को राम राम भाभी कह क्यों रहे हो? ये कहने से पहले तुम लोगों को जरा सी भी शर्म ना आई? सालों अगर टाइम से तुम लोगों की शादी हो जाती तो इतने बड़े तुम्हारे खुद के बच्चे होते जिनको तुम राम राम भाभी कह रहे हो। इसलिए तुम लोग भी थोड़ी सी शर्म कर लो। क्या कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा शरीर तो 40 साल का हो चुका है लेकिन अभी दिमाग 4 साल का बचा हुआ है? दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि सैफीना का चार्जर चेंज हो के मतलब मैं आ जाऊं इसके साथ, तो कमेंट में रेड हार्ट भेजो। और अगर आप चाहते हो कि यही रहे भैया, इसकी किस्मत अच्छी रहे, तो ब्लैक हार्ट भेज दो। और दोस्तों कौन कौन चाहते थे कि मैं इनकी फील्डिंग सेट कर दूं अच्छे से, तो ग्रीन हार्ट भेजो। अरे लड़की होगी ये मोबाइल जो बार बार चार्जर बदले जा रहे हैं, ना ही रेड हार्ट और ना ही ब्लैक हार्ट। तुम लोग ये सब बगैरती बंद करके वापस से पढ़ाई लिखाई करने लग जाओ। उसके लिए कौन सा हार्ट भेजना है मुझे बताओ, मैं खुद भेजूंगा वो हार्ट। तो गाइस हम दोनों ने बाकी शादी तो कर ली थी और हम हम दिल्ली में आ चुके हैं। हमने छोटा सा फ्लैट ले लिया है। ये हमारा छोटा सा किचन। और सर ने आज पहली बार अपने हाथों से कुछ बनाया मुझे खिलाने के लिए, वरना खाली मैगी खिला दी है। ये सब देखकर अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमारा मुल्क इतना पीछे क्यों रह गया है। जब चाइना के बच्चों के हाथ इंटरनेट लगता है तो वो इसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बनाते हैं। जब हमारे बच्चों के हाथ ये इंटरनेट लग जाता है तो ये आप देख लो क्या क्या खुराफात अमल कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए जो पेड़ पानी ग्लेशियर हम बचा रहे हैं, उन ग्लेशियर पानी को खत्म करके इन बच्चों को उसमें डबो देना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस हम लोगों ने बाकी शादी कर ली है और हम दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि हम दिल्ली में रहें तो कमेंट में रेड हार्ट भेजिए। अगर नहीं चाहते तो ब्लैक हार्ट भेजो। नहीं, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा कि ये भाग के दिल्ली निकल गए हैं ये दोनों, ताकि तुम्हारे घर वाले तुम दोनों को पकड़कर तुम्हारी क्लास लगा सके। और बाकी मैं ये मशवरा देना चाहूंगा कि दिल्ली में ना रहो, क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि तुम टपक के खत्म हो जाओगे। मेरे पास आईफोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास मेरी पटाखे भी है। तुम्हारे पास क्या है कमेंट में बताओ। मेरे पास वो है जो तुम शायद देख नहीं सकते। अरे मान लिया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन पढ़ाई लिखाई की तो कोई उम्र होती है ना। इसलिए तुम चुपचाप जाके पढ़ाई लिखाई कर लो, वरना एक झापड़ खींच के मारो सीधा हो जाएगा उसके बाद में। पहले अपनी अम्मी से डरता था और अब अपनी अम्मी होने वाली बहू से। क्योंकि अपनी अम्मी को होने वाली बहू जो इतनी छोटी है कि इसको हमेशा यही डर रहता होगा कि कहीं ये मुझसे चीज़ी के पैसे ना मांग ले, जो कि इसके बाद खुद भी नहीं है। कहीं ये इन्हीं कपड़ों में चीज़ी ना कर दे, वरना इसको डायपर बदलना पड़ जाएगा। बस यही रीज़न है कि अपनी अम्मी की होने वाली बहू से इतना ज़्यादा डरता है। मैं पहले अपनी अम्मी से डरता था, लेकिन अब मैं अपनी अम्मी की होने वाली बहू से डरता। अरे आखिर ये किस की अम्मी की बहू है? ये 8 साल की होने वाली निब्बी। अरे देख भाई, सबसे पहले ये बात ध्यान में रख ले कि ये उसकी होने वाली बंदी है। कहीं ये ना हो कि तेरी वजह से ये उसको धोखा देकर आई हो, वो अपनी नब्ज काट के मर जाए। फिर बेटा तू तो गया, फिर तू होगा या पुलिस होगी या फिर डंडा होगा। तुम तीनों के दरमियान और कोई नहीं आएगा। बाकी मैं इन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कुछ खुदा का खौफ करो, ऐसे काम ना करो।